हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे जोधपुर संभाग में जोधपुर ज़िले को ही। तो जोधपुर जो ज़िला है फ्रेंड्स, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे पहला जैसलमेर ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा बाड़मेर है, तीसरा बीकानेर है और चौथा जोधपुर है। तो फ्रेंड्स, जो जोधपुर है वो सबसे पहले जोधपुर ओनली जोधपुर जो किला बसाया गया था, उसमें राव जोधा जी का ओनली फालसा कहलाता था। सिर्फ ओनली किले के अंदर अंदर बना हुआ छोटा सा नगर था, उसको राव जोधा जी का फालसा कहा जाता था। उसके बाद में ये नगर जैसे जैसे इसमें विकास हुआ और ये थोड़ा बाहर बढ़ा, तो ये जोधाना कहलाना लगा, और थोड़ा इसका और विकास हुआ तो ये फिर मारवाड़ कहा जाने लगा। और ऐसे करते करते इसमें और ज़्यादा मतलब जनसंख्या बसी, और इसका फाइनली जो जोधपुर नाम निकल के आया वो 10 मई 1933 को आया। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो जोधपुर का जोधपुर नाम है वो कब रखा गया था। तो ये 10 मई 1933 को रखा गया था। और वैसे माना जाता है कि जो जोधपुर की स्थापना है, चाहे जोधपुर दुर्ग हो या जोधपुर नगर की स्थापना हो, वो 12 मई 1459 को राव जोधा जी के द्वारा रखी गई थी। राव जोधा जी के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि यहाँ जो दुर्ग था इसी के अंदर जोधपुर बसना सबसे पहले शुरू हुआ था। उसका मैंने आपको नाम बता दिया है, राव जोधा जी का फालसा कहलाता था वो। और उसके बाद में जो जोधपुर नाम पड़ा था वो 10 मई 1933 को पड़ा था। उसके बाद में जोधपुर के हैं जो उपनाम हैं वो जोधपुर का जो सबसे पहला उपनाम है, जो जोधपुर है वो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है। वैसे तो वैधानिक राजधानी जयपुर है राजस्थान की, बट जो सांस्कृतिक राजधानी है वो जोधपुर है। उसके बाद में है सूर्य नगरी। उसके बाद में है नीला नगर। नीला नगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब मेहरानगढ़ फोर्ट है जो हमारा जोधपुर का, उसके पास खड़े होकर देखेंगे कॉलोनी को नीचे, वहाँ पर पूरे आपको नीले कलर के घर दिखाई देंगे। पोलो का घर यहीं से है, पोलो की शुरुआत हुई थी और यहाँ जोधपुर को पोलो का घर भी माना जाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और उसके बाद में है मारवाड़ की राजधानी। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की सबसे पहली जो राजधानी थी वो पाली थी, दूसरी जो थी वो खेड़ थी, तीसरी थी वो मंडोर थी, और चौथी राजधानी अंत में राव जोधा जी ने जोधपुर को बनाया। उसके बाद में है जोधपुर के मेले। जोधपुर के मेलों में सबसे पहला जो मेला है वो मेला है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला, इस मेले से आप कन्फ्यूज़न ना है, क्योंकि जो एक रामदेव जी का मेला है, एक रुणीचे का मेला है। रुणीचा और रामदेव जी का मेले में कोई ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो रामदेव जी का मेला है ये बढ़ता है हमारे जोधपुर के अंदर, जिसको बालीनाथ जी का मेला भी कहते हैं। कि रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम बालीनाथ जी था, और कहते हैं कि जो रामदेवरा में दर्शन करने के लिए जाता है पोखरण जैसलमेर के अंदर, वो पहले बालीनाथ जी गुरु जो रामदेव जी के हैं उनके दर्शन करके बाद में जैसलमेर रुणीचा मंदिर में जाता है। तो ये रामदेव जी का मेला है, इसको बालीनाथ जी का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके गुरु की जो समाधि स्थल हैं वही हैं। और ये जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है ये मसूरिया पहाड़ी के अंदर पहाड़ी के ऊपर बढ़ता है। और ये जो रामदेव जी का मेला या फिर बालीनाथ जी की जो समाधि स्थल है उस पर जो मेला भरता है, वो रामदेव जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन भाद्र शुक्ल मतलब बाबा की बीज के दिन ये मेला बढ़ता है, रामदेव जी का मेला। उसके बाद में है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये खेजड़ली वृक्ष मेला जो कि खेजड़ली गांव के अंदर भरता है। और ये हमारे जो जाटों में वीर तेजा जी की जो तेजा दशमी मनाई जाती है, उसी दिन खेजड़ली के अंदर विश्नोई समाज का खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उसके बाद में है धींगा बैतमार मेला। ये धींगा बैतमार जो गणगौर होती है उसका मेला भरता है जोधपुर के अंदर, जो कि वैशाख कृष्णा तृतीया को भरता है। उसके बाद में है वीरपुरी का मेला मंडोर और नाग पंचमी का मेला मंडोर। ये दो मेले हैं जो मंडोर के अंदर भरते हैं। ये वीरपुरी जी का जो मेला है ये बहुत सारे
पेपर्स में मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है कि वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है, तो ये हमारे जोधपुर के मंडोर में भरता है। उसके बाद में है नागपंचमी का मेला, नागपंचमी का मेला भी भरता है मंडोर के अंदर। उसके बाद में है कापरडा पशु मेला, ये कापरडा पशु मेला जो जोधपुर के पास में है, ये कापरडा गांव है, उसके अंदर कापरडा पशु मेला लगता है। उसके बाद में है फलोदी मेला, फलोदी मेला, फलोदी आपको पता होगा सबसे शुष्क स्थान जो खींचन फलोदी जो कुर्जा के लिए जाना जाता है, वहीं पर एक मेला भरता है, उसे फलोदी मेला कहते हैं। उसके बाद में है प्रथम सरकारी डाकघर, ये जो सरकारी डाकघर है फ्रेंड्स, इसमें जो प्रथम सरकारी डाकघर है वो तो 1838 के अंदर जोधपुर के अंदर मतलब बनाया गया था, बट जो प्रथम सरकारी हाईटेक जो डाकघर है वो पुष्कर के अंदर है, अजमेर में। वापस से रिपीट करती हूँ मैं इसको कि जो प्रथम सरकारी डाकघर है वो तो जोधपुर के अंदर है, बट जो प्रथम सरकारी हाईटेक डाकघर है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है। उसके बाद में है देश का दूसरा जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, ये सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था आयुर्वेदिक वो तो गुजरात के अंदर है, बट जो दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वो हमारे जोधपुर के अंदर है। राज्य में मिट्टी की प्रयोगशाला, मतलब जो हमारी सोल होती है जिसमें हम कृषि करते हैं उसकी लेबोरेटरी जिसमें टेस्ट की जाती है मिट्टी को, वो हमारे राजस्थान की जो पहली मिट्टी प्रयोगशाला है वो बनी है जोधपुर के अंदर। मिट्टी को टेस्ट किया जाता है कि ये मिट्टी उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। उसके बाद में है देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय जो हमारा अभी बन के नया वाला तैयार हुआ है झालामंड के अंदर, उसी न्यायालय के अंदर पूरी तरह से एकदम ऑनलाइन कार्य किया जाता है। तो ये हमारे देश का प्रथम जो ऑनलाइन न्यायालय है वो भी है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में है राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण, प्रथम जो हमारे राजस्थान का जो प्रथम रेडियो प्रसारण था वो 1940 के अंदर जोधपुर से ही किया गया था, जो ऑल राजस्थान का था। राजस्थान प्रथम फुटबॉल अकादमी, जो फुटबॉल खेल है इसकी जो अकादमी थी वो राजस्थान की प्रथम जो फुटबॉल अकादमी है वो हमारे जोधपुर के अंदर ही है। उसके बाद में है सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जिला, इसमें बहुत सारी भूमि है जो मतलब बंजर के तौर पे पड़ी है, कह सकते हैं हम वेस्ट के तौर पे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वृहत भूमि है या पर्वतीय भूमि है वो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में है बिलाड़ा, बिलाड़ा एक तहसील है और ये राज्य का जो मतलब राज्य घोड़ा जो होते हैं उनके अश्व केंद्र है, मतलब घोड़ों का जो केंद्र है प्रजनन केंद्र है शायद, राज्य का प्रथम अश्व केंद्र है ये। और उसके बाद में है सर्वाधिक इमारती पत्थर, जो कि जोधपुर के अंदर सर्वाधिक इमारती पत्थर का उत्पादन होता है। पता होगा आपको जोधपुर के अंदर जो बिदामी कलर का पत्थर होता है उसको निकाला जाता है, जिसको जोधपुरी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद में आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पीछे रह गए हैं उन सभी फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। और आज हमने जो भी सामान्य तथ्य पढ़े हैं इनको आप एक बार ज़रूर से बुक से रिवाइज करें ताकि आपका जोधपुर जो जिला दर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इतने तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल।